हाँ भैया बहनों नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं पाठ 6 मंथरा की कुटिलता। मैं आज आपको पाठ 6 मंथरा की कुटिलता के बारे में बताऊंगा। जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया था तब भरत के मामा युधाजीत शत्रुघ्न और भरत को काफ़ी दिनों से वो गए नहीं थे अपनी ननिहाल, तो वो कई देश अपनी ननिहाल चले गए युधाजीत के साथ जो उनके मामा थे। उसके बाद प्रजाजन सुखी से थी। राजा दशरथ अपना राजकाज कर रहे थे और वह श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या में रह गए थे, तो अपने माता पिता की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, तो सेवा करते थे। और राम के मृदुल व्यवहार से प्रजाजन बहुत सुखी से थी। तो श्री राम को जब राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे तो श्री राम को युवराज पद देना चाहते थे वो, क्योंकि रामचंद्र जी सबसे बड़े थे और राजाओं का ये कर्तव्य होता था कि बड़े को युवराज पद दिया जाए। तब ये समाचार सबको पता लगा तो पूरी प्रजा बहुत खुश हुई। और तब राजा दशरथ बूढ़े भी हो चुके थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप शुभ मुहूर्त निकाल के और ये तय कर दिया जाए। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को पता लगा, उन्होंने शुभ मुहूर्त तय कर दिया। तब ये समाचार सुनकर कि गुरु वशिष्ठ ने तय कर दिया है शुभ मुहूर्त देखकर, तो प्रजाजन और वहाँ के जो निवासी थे, नगरवासी थे, ये समाचार सुनकर बहुत खुश हुए कि हमारे रामचंद्र जी युवराज पद पे आसीन होंगे, है नहीं। तब उसके बाद ये पता माताओं को लगा, तो तीनों माताएं बहुत खुश थीं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ये बहुत खुश हुई। और जब कैकेयी की दासी को यानी मंथरा को जब पता लगा तो उसके विचार बदल गए, क्योंकि उसने कहा कि राम को युवराज पद नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने माता कैकेयी को कक्ष में बुला करके और उनके कान भरने शुरू कर दिए। माता कैकेयी ये नहीं चाहती थी। उन्होंने दासी को यानी मंथरा को बहुत डांटा, लेकिन कब तक डांटती बेचारी। उसके बाद उसके कुमंत्रणा का प्रभाव उन पे पड़ गया और कैकेयी ने जा कर के कोप भवन में जाकर अपने आभूषण उतार के और फेंक दिए और कोप भवन में जाकर लेट गई। तब राजा दशरथ को ये पता लगा, तो राजा दशरथ कोप भवन में पहुँचे और उन्होंने पूछा, क्या रानी आपका क्या कारण है इस प्रकार से आप यहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्या बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी आपसे 2 वचन मांगे थे, वो आज 2 वचन लेने का समय आ गया है और मैं आपसे 2 वचन मांगती हूँ। तो राजा दशरथ बोले ठीक है मांग लीजिए। तो उन्होंने पहला जो वर मांगा उसमें राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा जो वर मांगा उसमें भरत के लिए युवराज पद। तो ये सुनकर राजा दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर उसके बाद जब रामचंद्र जी को पता लगा तब उन्होंने कहा हमारे पिताजी इस प्रकार से दुखी हैं। तो उन्होंने दुख का कारण पूछा रामचंद्र जी ने। तो उन्होंने कहा कि आपकी माता कैकेयी ने 2 वर थे, उन्होंने मांग लिए कि पहले मैं आपको 14 वर्ष का वनवास
और दूसरे में भरत के युवराज पद। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, श्री राम ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, माता मुझे वनवास भेज रही हैं तो मैं तो वहाँ पर रहूँगा, बहुत अच्छा रहूँगा। तो वे हंसते हंसते ने अपने पिता के वचनों का कर्तव्य, अपने पिता के वचनों का रक्षा करना ही उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य समझा और वे हंसते हंसते वनवास चले गए। लेकिन जो प्रजा थी वह बहुत दुख थी। तो अब मैं आपको ये मैंने मंत्रा की कुटिलता के बारे में बता दिया। अब प्रश्न नंबर खा देखिए, किसने किससे कहा, यानी ये वाक्य कहे हैं तो किसने किससे कहे हैं, ये बात लिखनी है इसमें। तो प्रश्न नंबर देखिए, राम के युवराज बन जाने पर तुम्हें दासी बन जाना पड़ेगा। तो ये बात मंथरा ने माता कैकेयी से कही थी। मंथरा ने कहा, मंथरा ने माता कैकेयी से कहा आपको दासी बन जाना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर का देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भरत के मामा का नाम था, तो मैंने जो कहानी बताई थी आपको उसमें बताया था युधाजीत। एक कैकेयी देश के थे, एक तो होता है कैकेयी, ये कैकेयी तो थी माता, और दूसरा है कैकेयी, ये होता है देश है ये। तो भरत के मामा का नाम युधाजीत था, ये कैकेयी देश के रहने वाले थे। कुबड़ी दासी, नंबर 2 देखिए, कुबड़ी दासी को अच्छा ना लगा, को राम का युवराज पद अच्छा ना लगा। पद अच्छा नहीं लगा। और नंबर 3 देखिए, कैकेयी ने 2 वर मांगे थे, कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वर मांगे थे। पहले में राम को चौदह वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था पहले में। दूसरे नंबर दिया भरत युवराज पद। अब मैं आपको रिक्त स्थान, अभी मैं आपको रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। प्रश्न नंबर घ, रेखा खींच कर सही जोड़े बनाइए। नंबर 1 है युधाजीत, युधाजीत मृदुल, कुटिल,
कोप भवन, बचन। अब इसके आगे है केकई। केकई, दशरथ, केकई, राम, मंथरा। ये क्या है और ये खा। हमें इनसे ये सही जोड़े मिलाने हैं। तो युधाजीत कहाँ के थे? ये थे केकई देश के। और मृदुल व्यवहार किनका था? उत्तमशील और मृदुल व्यवहार था राम का। ये राम से लगा लेंगे। और कुटिल थी मंथरा। और कोप भवन में कौन जाकर? केकई लेट गई। केकई कोप भवन में जाकर लेट गई। बचन दशरथ ने दिए थे। और इसे भैया मिलानों को याद करेंगे, रिक्त स्थानों को याद करेंगे। किसने किससे कहा है वो प्रश्न उत्तर मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा। धन्यवाद।